कार्ड सबके बन जाएंगे, चिंता नहीं करो, कोई बिना कार्ड के नहीं जाएगा, हम बना के इनको दे जाएंगे आंगनबाड़ी में। फिक्र रहो आप। कुछ देर के लिए आप सुन लीजिए। आप दीदी बैठ जाए, कब तक खड़ी रहेंगे? 10 मिनट तो हम बोलने में लगेंगे, फिर थोड़ा 2-5 मिनट आप लोगों से सुनेंगे, ठीक है? देखो, आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, इसकी जानकारी है क्या आप लोगों को? बोलो, हम यहाँ बातचीत करने के लिए आए हैं, है यहाँ जानकारी है आप लोगों को? क्या बोल के आप लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया है? बोलो, कोई तो बोलो। नहीं है जानकारी? चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं अम्मा। देखो अम्मा, यहाँ जिस विषय पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं वो विषय थोड़ा सा ऐसा है कि उसके लिए हम थोड़ा सा झिझकते हैं और शर्म महसूस करते हैं। तो मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आपके घर के एक बच्चे की तरह हूं। जैसे आपके बच्चे होते हैं वैसा ही मैं हूं, कोई अलग से नया नहीं हूं। और आप मुझे अपने घर का बच्चा समझेंगे तो मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाऊंगा और आप उस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और हेजिटेट होने की, मतलब झिझकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप यहाँ पर, ऐसे ही मेरे घर पे भी माँ है, बहन है, दीदी है, भाई है, सब लोग हैं। मैं अपनी बहन को साथ लेके चल रहा हूँ, है ना? तो ऐसे सब लोग हैं। तो जिस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग कृपया करके थोड़ा सा कोऑपरेट करें, आप भी उसमें अपनी साझेदारी दिखाएं। पीछे भाई सुन लो जरा, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ी देर में कर लेना बात फिर। तो थोड़ा सा ध्यान दें कि बिल्कुल बच्चे की तरह हूं आपके घर के। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं महिलाओं को या किशोरियों को जो महीना आता है उस विषय पर हम लोग बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं कि आप भी जानती हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कि जब महीना आता है उसके बाद ही एक महिला माँ बनती है। आप एक माँ है, एक जननी है, प्रकृति की पालनहार है। आप एक बच्चे को जन्म दे रही हैं, तब जाके इस संसार आगे चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस विषय पे शर्मने की आवश्यकता है। यहाँ जो किशोरियां हैं उनसे एक बात और कहना चाहूंगा। आप लोग स्कूल जाते हैं, कक्षा 9वीं और 10वीं में प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये एक पाठ पढ़ाया जाता है विज्ञान में। वो एक अलग बात है कि उसको इस तरीके से नहीं, इसलिए बच्चियां भी इसमें झिझक महसूस करती हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप लोग इस पर झिझक या शर्म महसूस ना करें। जितना आप खुलकर इस पर बात करेंगे या बोलेंगे उतना इस पर सहज महसूस करेंगे। मेरी बात समझ रही मैं क्या कह रहा हूं अम्मा? देखो, हम लोग यहाँ पर क्यों काम करने के लिए आए हैं। लॉकडाउन का दौर सभी ने देखा है, सभी जानते हैं कि लॉकडाउन जब कोरोना आया क्या स्थितियां थी। लोगों ने खूब खाना बांटा, सब कुछ किया, लोगों की मदद की है, सारी चीजें थी। लेकिन जो लोग मोबाइल में एक्टिव होंगे उनने देखा होगा उस समय टिकटॉक चलता था और उस पर महिलाओं से संबंधित जो जोक थे, मजाक थे, वो बहुत आते थे कि पुरुष झाड़ू लगा रहे हैं, पुरुष खाना बना रहे हैं, पूरे दिन महिला घर में अंदर है तो उन्होंने कहा ये बना दो, वो बना दो, ये सारी चीजें थी, यही देखा। दूसरा, लोगों ने उस समय खाना भी खूब बांटा। लेकिन क्या उस समय किसी का भी इस ओर ध्यान गया कि हमारे घर पे जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं उनको महीना आ रहा होगा, वो कैसे मैनेज कर रही होंगी? जैसे चलो ये एक छोटी सी जगह मान लो, कई जगह ऐसी है कि जहां पर सैनिटरी नैपकिन का पैकेट लेने के लिए गांव से काफी दूर जाना है, वहां लोग कैसे खरीद पाएंगे उसको? इतना सहज हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में संस्था को लगा, हम सभी लोगों को लगा कि इस विषय पे काम करना चाहिए और हम लोगों ने इस पे ये मिशन शुरू किया पेट बैंक। और इसमें हम लोग जगह जगह जाकर एक गांव गोद लेते हैं और उसमें माहवारी जागरूकता के लिए कार्यक्रम करते हैं। महिलाओं से, बच्चियों से इस विषय पे बात करते हैं और उनको एक एक पेट का पैकेट उनको देते हैं। हम लोग इसको उतना आवश्यक नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर महीना आया तो कहीं से भी एक पुराना फटा कपड़ा निकालो और उसको लगा लो, उपयोग करा। पर पेट का पैकेट लेने के लिए हम लोग हिचकते हैं। एक चीज बताओ, घर का जैसे राशन लेने के लिए कौन जाता? दाल, शक्कर, चावल, आटा कौन लेने जाता? घर के पुरुष ही जाते हैं ज्यादातर। अगर मैं बोलूं कि 50 घरों में कम से कम 49 तो पुरुष ही जाते होंगे। एक आध घर में किसी महिला जाती हो तो जाती हो, नहीं तो ज्यादातर पुरुष ही जाते हैं। आप लोगों के यहाँ ये जो राशन आता है, कभी आपने नोटिस किया कि उसमें राशन के साथ कभी भी सैनिटरी पैड का पैकेट आया हो? रही है, बच्चे का लालन पालन आप कर रही हैं, बच्चे को स्कूल भेजना, पति के लिए समय पे खाना बनाना, उनको समय पे खाना भेजना, ये सारे काम कौन करता है? महिला ही करती है। भगवान न करे किसी घर की किसी महिला को कुछ हो जाए तो फिर क्या इलाज में कितना पैसा, लाखों रुपए लगा देते।